प्रेज द लॉर्ड। आज का सवाल ऐसा है कि इस सवाल से आप अपने जीवन में कभी ना कभी जूझे ही होगे या फिर ये सवाल आपके मन में उठा ही होगा। तो वो ये सवाल है कि हम अपने विश्वास को किस तरह से बढ़ाएं और परमेश्वर के ऊपर संदेह करना कैसे छोड़ें। देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गहराई वाला सवाल है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम बाइबल, प्रार्थना, हमारा आत्मिक जीवन, आत्मिक अनुशासन और जीवन की चुनौतियों को देखना होगा। तो इसके बारे में हमें बाइबल किस तरह से समझाती है या हमें इसकी गहराइयों से किस तरह से हमें हमारे विश्वास को बढ़ाना है और हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास किस तरह से करना है या हमें परमेश्वर के ऊपर संदेह नहीं करना, ये कैसे सिखाती है। तो चलते हैं हम विश्वास की कैसे बढ़ाना है। तो पहला पॉइंट ये है कि ये विश्वास आता कहाँ से है या विश्वास उत्पन्न कहाँ से होता है। इसके लिए हमें हर दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाइबल का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारे आत्मिक जीवन में फिर बदलाव देखा जा सकता है। क्योंकि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ते हैं और रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और 17वां वचन ये कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। इसलिए बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हमें हर दिन रोज़ थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ना ही होगा। इसका मतलब जब हम बाइबल पढ़ेंगे या उसका बाइबल का अध्ययन करेंगे तब परमेश्वर हमारे मन में विश्वास को बढ़ाएंगे। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर के स्वभाव को जानिए, क्योंकि हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते जिसे हम जानते नहीं है। यूहन्ना की पत्री 17वां अध्याय और 3रा वचन ये कहता है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। जब आप परमेश्वर के प्रेम, करुणा और विश्वास योग्यता को समझते हैं तो आपका संदेह दूर होने लगता है। परमेश्वर को जानने की प्रक्रिया में प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है। याद रखिए, शैतान हमें परमेश्वर के स्वभाव पर संदेह कराता है, इसलिए उसके स्वभाव को हमें गहराई से जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रार्थना में ईमानदारी लाइए, संदेह के साथ भी प्रार्थना कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी संदेह है तो उस संदेह को छिपाइए मत, उस संदेह के साथ परमेश्वर के पास आइए। जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास आता है, उसी तरह आप भी परमेश्वर के पास उस संदेह के साथ आइए। मरकुस का 9वां अध्याय और वचन 24 कहता है कि एक पिता ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरी अविश्वास की सहायता कर। परमेश्वर से खुलकर बात करें। आत्मिक रूप से मजबूत लोग भी कभी कभी कमज़ोर महसूस करते हैं, पर वे अपने संदेहों को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं। आत्मिक अनुशासन अपनाइए। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आत्मिक अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ाना बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, उपवास रखिए और मसीह की संगति में रहिए। ये सारी चीज़ें मिलकर आपके विश्वास को मजबूत बनाती है। परमेश्वर की पिछली विश्वास योग्यता को याद कीजिए। भजन संहिता का 77वां अध्याय वचन 11 और 12 कहता है कि मैं तेरे कामों को स्मरण करूँगा। जब आप परमेश्वर की पिछले कामों को याद करते हैं तब आपको पता चलता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया था। फिर आपका विश्वास जीवित हो उठता है। एक फेथ जनरल रखिए जहाँ पर आप हर एक उत्तरित प्रार्थना और चमत्कार को लिखिए। कभी पीछे मुड़कर देखिए कि परमेश्वर ने आपकी कितनी प्रार्थनाएं सुनी है, कितनी बार आपको हर एक परिस्थिति से बचाया है। मसीह में सही संगति और आज्ञाकारिता। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और वचन 25 कहता है कि हमें अपनी सभा में जाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मसीह में सही संगति हमारे विश्वास को बढ़ाती है। और याकूब की 2रा अध्याय और वचन 17 कहता है कि विश्वास बिना कार्यों के मरा हुआ है। ये छोटे छोटे आज्ञाकारिताओं के कदम हमें विश्वास की बड़ी ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। निष्कर्ष, संदेह आना स्वाभाविक है, पर उसमें फंसे रहना खतरनाक हो सकता है। थोमा को भी संदेह आया था, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके संदेह के वजह से उसको खुद को प्रकट किया। परमेश्वर आपको जानता है, आपसे प्रेम करता है और आपकी
विश्वास को मजबूत कराना चाहता है। आज ही निर्णय लीजिए कि रोज वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर की गहराई को समझूंगा, जानूंगा। ऐसे ही बाइबल के गहराई वाले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।